ब्रेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था, तो उसके जो अपडेट्स थे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, उसको डिस्कस प्लस उस पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट था वो रिगार्डिंग एनडीए था। तो एनडीए में आपको पता है कि ये बताया गया था कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, प्लस और जो भी 7,000 फाउंडर्स हैं उनके इम्प्रॉपर आपके प्रोफाइल्स हैं और उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। और तीसरा है आपके 8,000 ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने एनडीए अभी तक साइन ही नहीं किया है। उसका जो एनालिसिस अगर आप करने की कोशिश करोगे तो मेन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो फील होता है, क्योंकि फील क्या होना आपको पता ही है कि बहुत सारे फाउंडर्स स्पेशली इंडिया में क्या बाहर भी ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो टेक सेवी है ही नहीं, गरीब है, या फिर उनको बस जोड़ दिया गया कि आप कमाओगे तो आप ज्वाइन कर लो, तो उस हिसाब से उन्होंने कमा लिया और भरोसे पे छोड़ दिया और बस अपडेट लेते रहते कि भाई अब कब लॉन्च होगा, कब पैसे मिलेंगे, यही पूछने का काम होता है। तो ऐसे लोगों के जो बैक ऑफिस उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग ना बैक ऑफिस चेक करते हैं, ना उनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के ज़्यादातर, ऐसे फाउंडर्स के ज़्यादातर ये जो अपडेट जो प्रोफाइल्स हैं और जो एनडीए साइन नहीं होने का रीज़न ये लोग हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि जो स्पॉन्सर है, जो लीडर्स हैं ना, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको खुद पता है कि मैंने कैसे कैसे किन किन लोगों को जोड़ा है। गरीब ऐसे ऐसे लोगों को भी जोड़ा है जिनको पता है कि मोबाइल ऑपरेट करना भी सही से नहीं आता है। तो आप लोगों का काम है तो इंश्योर करना कि मेरे टीम में कितने ऐसे लोग हैं, या फिर मैंने ऐसे किन किन लोगों को जोड़ा था, क्या उनका प्रोफाइल एक बार चेक करके देखिए, मिल के बैठो, चेक कीजिए और उन प्रोफाइल्स के अपडेट्स को देखिए कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं। तो ऐसे करके ही आपका वो क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर वो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद भी फिर यही होगा, फिर एक टाइम देते रहेंगे कि एक बार और मौका दे रहा हूँ, आप लोग अपना प्रोफाइल अपडेट कीजिए, अपना ये सब डिटेल्स देखिए। तो इन चीज़ों से अगर बचना है फ्यूचर में, तो अभी से सारे लीडर्स को, कॉपी ट्यूबर्स को, ये हाथ मल के जो आ जाते हैं ना कॉपी ट्यूबर्स, हाथ मलने की जगह थोड़ा सा दिमाग भी मलना शुरू कर दो और आपके नीचे जो भी जुड़े हैं या फिर आपके वजह से जो भी जुड़े हैं उनको आप मदद कीजिए, उनके प्रोफाइल्स को अपडेट करने में मदद कीजिए, तभी ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो पाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका रिफ़ंड को लेके है। रिफ़ंड को लेके भी जैसे बताया गया था कि इस महीने के एंड में आपका कंप्लीट जो भी रिफ़ंड पेंडिंग पड़ा हुआ वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और फ्यूचर में भी क्या होगा कि जो रिफ़ंड का प्रोसेस क्या होगा कि पहले जैसे ही रिफ़ंड के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका रिफ़ंड कुछ दिनों में हो जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी प्रोसेस कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी रिफ़ंड लिया जाता है वो एक वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब, अगर मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दिया तो ऐसा महसूस होता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, मतलब उसके बाद फिर कोई लेना देना ही ख़त्म हो जाता है। अगर मैं कुछ मेल भी डाल रहा हूँ, कुछ अपडेट भी मांग रहा हूँ, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब जब होना है होगा। फिर आप थक हार के जब आप अपने लीडर्स को फॉलो अप करोगे, फिर लीडर्स को जब आप बोलोगे कि रिफ़ंड क्यों नहीं आ रहा है, फिर वो आगे पूछेंगे, फिर वहाँ से धिल्लन जी आंसर देंगे। तो इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, तो ये गलत है। होता क्या है कि एक जो बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी सिर्फ नाम से नहीं होता है कि मैं $1 बिलियन हूँ, मैं यूनिकॉर्न हूँ, मैं $1 ट्रिलियन हूँ। एक अच्छी कंपनी नाम से नहीं होती। एक अच्छी कंपनी में होता क्या है, जैसे ही आप प्रोडक्ट खरीदते समय जिस तरह से आपको फील होता है, एकदम बढ़िया वाला फीलिंग, आप जब उसको कैंसिलेशन करवाते हो और रिफ़ंड लेते हो, उस तरह में भी आपको सेम फीलिंग होता है। आप जब रिफ़ंड लेते हो या कैंसिलेशन भी करवाते हो तो वो बोलते हैं हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आप छोड़ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कुछ सोच समझ के किया होगा। आप बताइए, रिफ़ंड आपको इतने दिन में मिल जाएगा, उतने दिन में मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता फिर आपको पास मेल आता है कि इस इशू की वजह से नहीं हो पा रहा है, आप काइंडली ये दीजिए वो दीजिए। तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे फाउंडर्स मेल्स पे मेल डालते रहेंगे, वहाँ से कोई आंसर नहीं। रिफ़ंड हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर वो आपका आगे मतलब लीडर्स के पीछे पड़ो, धिल्लन जी के पीछे पड़ो, ये कहानी चलती रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के रिफ़ंड से इस तरह के जो आपको चीज़ें हैं इन पे भी काम करना चाहिए। अब आपका जो डेटा सेंटर को लेके अपडेट यही है कि आपका मिड ऑफ द जून आपका डेटा सेंटर लाइव होने के पूरे चांसेस हैं, और जिसमें आपका बताया गया कि ओमेल और ओ कनेक्ट को भी आपका कमर्शलाइज करने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि आपका डेटा सेंटर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है कि अगर ऐसा हो जाता है मिड ऑफ द जून तक। बस इस अपडेट का एक ही प्रॉब्लम है कि किसी को कुछ नहीं पता होगा कि डेटा सेंटर कहाँ है, कहाँ पे इसका अस्तित्व कहाँ है, ना ही स्टाफ को पता होगा, ना किसी फाउंडर को पता होगा। तो इससे मुझे पता है कि ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए बोला गया होगा, लेकिन देखो फिर भी एक अपडेट इनकम्प्लीट सा रह जाएगा। सिक्योरिटी रीजंस के लिए सिक्योरिटी के अलग अलग तरीके को आप हैंडल कर सकते हो, अलग अलग सिक्योरिटी के इतने मेजर्स है, इतनी बड़ी कंपनी होने जा रही है, तो ये छोटे छोटे सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से मुझे नहीं लगता कि डरना चाहिए। फिर वो महसूस होगा पता नहीं डेटा सेंटर है भी कि नहीं, या फिर जो भी काम चल रहा है वो अपने ही डेटा सेंटर में चल रहा है, या फिर कोई आपका अमेज़ॉन का लिया हुआ है या किसी दूसरी कंपनी का लिया हुआ है, तो एक वो फील आ सकती है। तो इसलिए कंप्लीट अपडेट के लिए, बेटरमेंट के लिए मुझे लगता है कि सिक्योरिटी तो अब कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट तो हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। जब तक कंपनी है तब तक सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप छुपते घूमते रहोगे। उसके बाद आपका फाउंडरशिप क्लोजिंग डेट को लेकर जो भी अपडेट्स दिए गए थे
कि 23 जून तक आपको उसके बाद का आपका फाउंडरशिप आपका नहीं लिया जाएगा। उससे पहले आपका कभी भी बंद हो सकता है या फिर आपको बताया भी जा सकता है कि हाँ इतने दिनों में बंद हो जाएगा। तो ये एक आपका अपडेट था जिसका मुझे फ़ील ऐसा होता है कि उसको ना बड़ा कैजुअली सा बताया गया है। ये कोई मतलब ऐसा सोच समझ के अपडेट नहीं दिया गया है। आप पूरे वेबिनार को देखोगे कितना 2-3 घंटे का जितना का भी वेबिनार था, बल्कि ये पूरा वेबिनार किस पे कंसंट्रेट होने वाला था, एनडीए और आपका फाउंडरशिप क्लोजिंग पे। तो फाउंडरशिप क्लोजिंग 3 घंटे में 2 घंटे में सिर्फ यही बात 1 से 2 मिनट लगा इस अपडेट को देने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे डेट्स मिली है, तो कहीं पे कन्विंसिंग तरीके से ये महसूस नहीं हुआ कि आपने एकदम सोच समझ के आए हो कि आज मुझे ये फाउंडरशिप क्लोजिंग का डेट बताना है और मैं आज बता रहा हूँ। और उसके पीछे कम से कम 5-10 मिनट अगर आपने इधर उधर की इतनी बातें की, 5-10 मिनट अगर सिर्फ फाउंडरशिप क्लोजिंग पे एक डेट दे के प्रॉपर तरीके से आप समझाते बताते तो एक फ़ील होता कि नहीं इस बार ऐश कन्फर्म है कि हाँ इस बार कुछ वो करने जा रहे हैं। लेकिन जस्ट एक महसूस ऐसा हुआ कि आपको बताना था, लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो मैंने एक डेट दे दिया। क्योंकि देखो ये एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट महसूस होता है। आपने ये बोला कि आपको फाउंडर्स और नहीं चाहिए, फाउंडर्स बहुत मिल चुका है, इससे ज़्यादा फाउंडर्स नहीं चाहिए। तो आप कर क्या रहे हो? आप यही कर रहे हो ना कि जो भी आपके पेंडिंग फाउंडर्स हैं उनको समय दे रहे हो, उनके भलाई के लिए कर रहे हो, उनके अच्छाई के लिए कर रहे हो, उनको दया करके कर रहे हो। जब उन्हीं के लिए कर रहे हो तो सिंपल तरीका था, आपको कल का जो वेबिनार था उसमें बोलना चाहिए था कि आज 24 तारीख हो चुका है या 23 तारीख हो चुका है, तो आज के बाद से मैं सबको मेल भेज रहा हूँ कि 15 डेज़ के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका पेंडिंग रहेगा। 15 डेज़ के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते हो तो आपका फाउंडरशिप आप उसको ग्रीन नहीं कर पाओगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये मेल हर पेंडिंग फाउंडर्स को भेज दिया तो जिनको भी करवाना है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो 7 डेज़ के अंदर अंदर आपका आईडी ग्रीन कर देगा। लेकिन एक रिटन कन्फर्मेशन दे दो, कहीं पे कुछ तो दे दो, मेल डाल दो, तो उसके बाद ये कंफर्म है कि वो 7 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ तो आप ज़्यादा दे दोगे, 7 डेज़ के अंदर अंदर ही सारे ग्रीन हो जाएंगे। और अगर 15 डेज़ के बाद ग्रीन जिनके नहीं हुआ है तो समझ जाओ कि आप उसके पीछे जन्मों तक पड़े रहो, वो आपका ग्रीन नहीं होगा। जैसे कि बाकी लोग बोलते हैं प्राउड फाउंडर और बहुत खुश होते हैं, वैसे ही वो पेंडिंग फाउंडर बोलेगा और खुश होते रहेंगे जन्मों तक। आप उनको पेंडिंग रखो और उनका पीछे पड़ते रहो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो खुशी से पेंडिंग फाउंडर कहलाएंगे। सो कंक्लूजन यही है कि देखो फिर से जो अपडेट है ना, फिर वही 2 साल से 3 साल से जो चला आ रहा है वैसे ही लग रहा है। एक अपडेट दिया, आपने 1-1 महीने का टाइम ले लिया, चाहे दोनों अपडेट्स, तीनों अपडेट्स, जो भी अपडेट्स है आपका, सब में 1-1 महीने का ईजिली टाइम है। तो फिर वही 1 महीना बाद आएगा, फिर कुछ घटना घटेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। फिर मतलब हुआ क्या कि मई का महीना पूरा बेकार गया। फिर मई का एंड में आके आपने जो अपडेट दिया उसके लिए फिर 1 महीना और आपने ले रहे हो। इसका मतलब 2 महीना वेस्ट हो रहा है। और मार्केटिंग आपका 30 मार्च को स्टार्ट हो गया, बल्कि आपको ये धूम धड़ाका हो के ये चीज़ें अभी चलती आनी चाहिए, लेकिन चीज़ें फिर इतना स्लो हो गया है, महसूस ही नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केटिंग को स्टार्ट हुआ होगा, आगे कुछ होना है, बहुत धीरे तरीके से चल रहा है। जैसे कि डेटा सेंटर के बारे में बोला गया कि 1 महीना नहीं लगेगा, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात पर आप कायम रहोगे और 1 महीने के अंदर अंदर आपका डेटा सेंटर सिर्फ लाइव हो गया बोल देने से नहीं होगा, क्योंकि लाइव हो गया बोल दोगे आप कोई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से बताओगे नहीं कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। लाइव होने के बाद जब तक आप वो कनेक्ट और उसको ज्वाइन नहीं कर दोगे, कमर्शलाइज नहीं कर दोगे, वो महसूस ही नहीं होगा कि डेटा सेंटर आया। बस आप एक अनाउंसमेंट कर दोगे डेटा सेंटर आ गया, उससे क्या होगा, ना कोई देख पाएगा, ना कोई सुन पाएगा, ना कोई अस्तित्व जान पाएगा। लेकिन उसको आप ओ कनेक्ट और ओ मेल अगर उसके साथ कनेक्ट करके दे दोगे, कमर्शलाइज कर दोगे, फाउंडर्स के बीच ही बांट दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको कमर्शियल सेल के लिए डाल दोगे तब उसका बेनिफिट नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।